डन। यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट में साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद है ए कॉस, ये ए इंटू कॉस 2 थीटा के बराबर है वेर एवर इट इज डिफाइंड देन द वैल्यू ऑफ ए। तो आपको ए की वैल्यू बतानी है। कुछ नहीं, इसमें सिंपल आइडेंटिटी है। पहले हम ये जो अपना लेफ्ट साइड है इसके अकॉर्डिंग चाहिए, चलो दोनों को एक बार सॉल्व कर लो। ये क्या है, साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका स्क्वायर है, माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो पहले इसी को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन 3 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। आइडेंटिटी लगा लिया। इस पूरे को डिवाइड करना है साइन थीटा से, माइनस कॉस 3 थीटा का आइडेंटिटी तो 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इस पूरे को डिवाइड करना है कॉस थीटा से, इसका स्क्वायर। ऑलराइट, तो अब देख सकते हो यहां से हम डिवाइड करेंगे जब अंदर में चीजें, तो यहां से ये साइन एक कैंसिल होगा इस साइन से, फिर ये साइन क्यूब कैंसिल होकर साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहां से कॉस कॉमन लेकर इसको कैंसिल करोगे तो ये बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 का स्क्वायर। या ऑलराइट, तो अब कुछ नहीं, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करो, देखो क्या होता है। तो यू कैन राइट दिस, क्या लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर करोगे तो 3 का 9 हो जाएगा, माइनस 2a भी कर दो, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 2 जा 6 4 जा 24 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का बी स्क्वायर मतलब 16 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा। यहां भी देख लो, माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 16 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर तो 9 माइनस 2ab तो 24 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। यहां से आप देख सकते हो ये वाली जो 9 है ना, यहां जो 9 है प्लस का, ये बाहर में माइनस है तो इसको माइनस 9 बनाएगा, कैंसिल कर देगा, पहला चीज। दूसरा चीज ये देखो, 16 साइन की पावर 4 थीटा और ये 16 कॉस की पावर 4 थीटा, तो इस दोनों में 16 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। फिर क्या बचेगा, ये माइनस वाला टर्म इसको प्लस बना देगा, तो प्लस का 24 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 24 कॉमन ले लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। यहां से भी 24 कॉमन लोगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो टोटल कितने 4 टर्म बचे थे 9 से 9 कैंसिल होने के बाद, एक साइन स्क्वायर वाला टर्म, एक कॉस स्क्वायर वाला टर्म, तो उसमें 24 कॉमन ले लिया, एक साइन की पावर 4 एक कॉस की पावर 4, तो उसमें 16 कॉमन ले लिया, तो ये चीजें अपने पास आ गई। अब इसके बाद क्या होगा कि ये साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 थीटा को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो ऐसे देखो 16 साइन की पावर 4 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं, और cos की पावर 4 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। पावर 4 का मतलब क्या होता है, जैसे x की पावर 4 है तो उसको हम लिख सकते हैं ना x स्क्वायर का स्क्वायर, वही चीज है बेटे। तो साइन की पावर 4 था तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर, cos की पावर 4 था तो cos स्क्वायर का स्क्वायर, ये आ गया। फिर क्या है 24 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस 24 cos स्क्वायर थीटा। वैसे यहां पर तो हमने आइडेंटिटी भी यूज कर सकते थे बट स्टिल रहने दिया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। अब हमने क्या किया
कि ये मुझे दिख गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म। देखो कैसे, अगर साइन स्क्वायर थीटा को ए मान लो, कॉस स्क्वायर थीटा को बी मान लो, तो इट्स लाइक ऐसा ना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो व्हाट वी विल राइट दिस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, 16 इंटू ए प्लस बी, ए क्या है साइन स्क्वायर, बी क्या है कॉस स्क्वायर, तो ए प्लस बी हो गया, इंटू ए माइनस बी मतलब साइन स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर। ऑलराइट, ये आ गया प्लस 24 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा ना। देखो लेट मी चेक, यही था बेटे। यहां से ये चीजें हमने करना शुरू कर दी। ऑलराइट, नाउ आप देख सकते हो ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 16 इंटू 1 16। और यहां पर ध्यान से देखोगे तो देखो इसमें क्या बोला, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहला चीज तो हमने ये किया कि आप ऐसे देख लो, देखो बेटे आपको बता होगा cos 2a बराबर, हमने बता रखा है cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको याद करनी थी, मैंने बोला था ना शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको हमेशा साथ में रखो। cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। तो cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ही चीज है। तो यहां पर जो ये टर्म्स लिखा है ये पूरा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो जाएगा cos 2 थीटा। इसको भी हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर cos स्क्वायर नेगेटिव में और साइन स्क्वायर पॉजिटिव में, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा प्लस 24 इंटू ये तो बनेगा ही cos 2 थीटा। ठीक है, फिर दोनों जगह से cos 2 थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां से आ जाएगा माइनस 16 प्लस 24 मतलब 8 cos 2 थीटा। ये पूरा का पूरा क्या था, लेफ्ट साइड था। देखो ये जो लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन हमने सॉल्व किया था वही आया, कितना आ गया बच्चे, ये आ गया आपका 8 cos 2 थीटा। और ये किसके इक्वल है, a इंटू cos 2 थीटा के इक्वल है ना। तो हम क्या बोलेंगे, नाउ 8 cos 2 थीटा इक्वल है a इंटू cos 2 थीटा के। तो यहां से हम a बराबर क्या बोल सकते हैं, 8 बोल सकते हैं या नहीं, बोलो बच्चे। तो ऑप्शन नंबर डी देख लो, ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर हुआ बच्चे? यस सर। लिखो इसको फटाफट। हो गया सर। हो गया, डन। यस सर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, है ना। आज प्रैक्टिस ही करेंगे पूरा, तभी आइडेंटिटी आपका रिकॉल होगा, है ना। ये जेई में 2020 में आ चुका है, मतलब लास्ट ईयर ही जनवरी में ये आया हुआ प्रॉब्लम है। तो इससे भी आपको काफी आइडिया, आप ये भी देख सकते हो इतने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अच्छे अच्छे कंपटीशन एग्जाम में, कोई भी हो, या फिर बोर्ड्स में। अगर इतने अच्छे कंपटीशन में आ रहे तो बोर्ड्स में इससे इजी आएंगे, ये भी जान लो। ऑलराइट, तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं सबसे पहले, है ना। अच्छा प्रॉब्लम है, आप लोग लिखो इसको एक बार। cos क्यूब पाई बाई 8 इंटू cos 3 पाई बाई 8
प्लस साइन क्यूब पाई बाई 8 इंटू साइन 3 पाई बाई 8 है कि नहीं। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, देखो कॉस क्यूब पाई बाई 8 इंटू कॉस 3 पाई बाई 8 है। तो पहला चीज तो हम ये देखेंगे कि ये 3 पाई बाई 8 और पाई बाई 8 ये कुछ इसमें रिलेशन है क्या। हाँ तो बिल्कुल है। देखो आप पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 करके देखो एक बार, आपको क्या मिलेगा 4 पाई बाई 8 मतलब पाई बाई 2 मिलेगा। तो बेसिकली इस दोनों का सम जो है 90 डिग्री, यानी कि ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो हम चाह रहे हैं सबके सब पाई बाई 8 में आ जाए, उससे क्या होगा अपना न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर है सारे ऑप्शन, तो थोड़ा बहुत चीजें क्लियर होगी। तो पहला स्टेप तो हमने यही किया कि जो 3 पाई बाई 8 है उसको पाई बाई 8 में कन्वर्ट करना चाहिए। कैसे करेंगे, वेरी सिंपल टास्क है ना। हम इस कॉस पाई बाई 8 वाले टर्म्स को तो रहने दिया, कॉस क्यूब पाई बाई 8 इंटू यहां पर क्या है कॉस 3 पाई बाई 8 है ना। तो कॉस 3 पाई बाई 8 का क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखें, कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 क्या लिख सकते हैं इसे, लिख सकते हैं, आप चेक करो, क्योंकि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 8 पाई बाई 2 के बराबर है, तो 3 पाई बाई 8 अगर हमको लिखना है तो पाई बाई 8 पाई बाई 2 में से माइनस कर देंगे। इतना चीज क्लियर हो, ऑलराइट। फिर सिमिलरली जो साइन वाला 3 पाई बाई 8 है उसको भी हम इसी टर्म्स में ब्रेक कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, प्लस का साइन पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, इस 3 पाई बाई 8 को हम इतना लिखें। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ये बन जाएगा कॉस क्यूब पाई बाई 8 इंटू ये कॉस 90 माइनस थीटा हो गया। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन पाई बाई 8 प्लस ये क्या है साइन की पावर 3 पाई बाई 8 है इंटू, अब ये देखो ये क्या है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये क्या आ गया कॉस पाई बाई 8। क्लियर? तो ये यहां तक समझ में आ रहा है बच्चे आपको, है ना। ये पाई बाई 8 में मैंने कन्वर्ट किया है इसको और इसको। आप देख सकते हो दोनों साइड से कॉमन आ रहा है, क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो साइन पाई बाई 8 कॉमन आएगा ही, इनटू का कॉस पाई बाई 8 भी कॉमन आ जाएगा। तो इधर से देखो क्या बचेगा, साइन पाई बाई 8 कॉमन हो गया, इधर कॉस की पावर 3 पाई बाई 8, तो एक कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 बचेगा, प्लस इधर बचेगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8। क्लियर हुआ, है ना। कुछ नहीं किया, यहां से कॉस पाई बाई 8 कॉमन हो गया, एक साइन चला जाएगा तो साइन स्क्वायर बचेगा, इधर कॉस स्क्वायर बचेगा। ऑलराइट, तो आप देख रहे हो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये टर्म बन जाएगा साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है तो ये तो 1 हो जाएगा, तो इंटू का 1। अब यहां तक आ गए, है ना। जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन दे रख रहा था डरावना सा, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया एक सिंपल पाई साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8। तो जब भी आपको इस टाइप की चीजें मिले ना, ऐसा देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो दिमाग में एक बार जरूर आना चाहिए, अच्छा इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई होता तो हम इसको लिख देते साइन 2 थीटा, है ना बेटे, ये आइडेंटिटी है, 2 साइन ए इंटू कॉस है साइन 2 ए होता है।
तो यहां पर 2 की कमी है, तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। इससे क्या हो गया कि ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा या 2 साइन ए इंटू कॉस है, ये होता है साइन 2a। ए क्या है, π/8, नीचे में 2 तो रहेगा। अच्छा, अब फर्दर आगे बढ़ा तो ये 2 से 4 टाइम्स कैंसल, तो क्या आ जाएगा, साइन π/4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और नीचे में 2 पहले से, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, 1/2√2। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ Yes, sir. है कि नहीं? Yes, sir. तो देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना? तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको बार बार क्या करना है, मैं इस रिकॉर्डिंग को अपलोड कर दूंगा और आपको वहां से जाके कवर अप करना, ठीक है ना? करे हुए क्वेश्चंस को दोबारा करना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, है ना? अभी टाइम है अपने पास, इसको लिख लो पहले। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पहले कर देता हूं, है ना? चलिए, क्लियर है? Yes, sir. चलो अब कुछ अलग टाइप्स के क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो आपको निकालना है फाइंड वैल्यू ऑफ, लिखो, साइन 22.5 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालना। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसी आइडेंटिटीज का हेल्प लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो सॉल्यूशंस, आपको क्या करना है कि इस पूरे एंगल जिसकी वैल्यू निकालनी है, एंगल जो है उसको थीटा मान लो कि थीटा है 22.5 डिग्री। तो बेसिकली आपको साइन थीटा चाहिए। आपको क्या निकालना है, इस साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि थीटा को मैंने उतना ले लिया। फिर क्या करो, क्योंकि डायरेक्टली 22.5 डिग्री की वैल्यू तो नहीं पता अपने को, इसका मतलब क्या है कि मुझे किसी न किसी आइडेंटिटीज का हेल्प लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर 2 थीटा हो जाएगा। 22.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे 45 डिग्री की वैल्यू पता है, तो हमने क्या किया, दोनों साइड साइन ले लिया। तो साइन 2 थीटा बराबर साइन 45 डिग्री, ये आ गई। साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना? तो ये कितना आ गया, साइन 45 1/√2 आ गया। अच्छा, आपको क्या निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू, है ना? तो साइन थीटा की वैल्यू यहां से आप देख सकते हो, ये जो एक्सप्रेशन, पहले 2 को इधर ले आओगे तो 1/2√2 हो जाएगा। अब ये कॉस थीटा के फॉर्म में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों साइड स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। मतलब क्या, आप समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2√2। तो मुझे तो सिर्फ साइन थीटा चाहिए, तो इस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं √1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2√2 के। फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा। और 1/2√2 का स्क्वायर करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देख सकते हो आप क्लियरली कि साइन स्क्वायर थीटा के टर्म में क्वाड्रेटिक बनेगा, तो वहां से साइन थीटा आपको निकालना होगा, है ना? एक तो मेथड ये हो गया, दिस इज मेथड 1। ये थोड़ा सा लिटिल बिट लेंथी जा रहा है ना। यहां से आपको क्या करना है, ये ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 1/8।
फिर साइन थीटा को टी मानकर टी में क्वाड्रेटिक आ गया, वहां से वैल्यू निकालो, तो थोड़ा सा लेंदी होगा। दूसरा चीज हम यहां से दूसरे तरीके से बढ़ सकते हैं। कैसे? देखो, क्या हम इसको इजी वे में कर सकते हैं? तो देखो, जरूर कर सकते हैं। मेथड 2 देखो कि 2 थीटा बराबर है 45 डिग्री के। तो हमने क्या किया, दोनों साइड कॉस ले लिया, तो कॉस 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कॉस 45 डिग्री के, है ना। और cos 45 डिग्री की वैल्यू पता होती है। cos 2 थीटा को, सिंस अपने को साइन चाहिए तो हम साइन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो cos 2 थीटा को आप लिख सकते हो ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है बेटे, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है। ये किसके बराबर होगा? 1/√2 के। तो यहां क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो हमने इसको उधर ले गया और √2 को इधर ले आया, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/√2 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1/√2 बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 को फिर इधर ले गया, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि फाइनली साइन स्क्वायर थीटा बराबर √2 माइनस 1/2√2 आ गया। तो मुझे तो साइन थीटा चाहिए, तो वैसे तो प्लस माइनस होगा, लेकिन थीटा क्या है? 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सिर्फ प्लस वाले से काम चल जाएगा आपका, है ना। तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर √2 माइनस 1/2√2, ये आ जाएगा। यही आपको निकालना था। तो मेथड 2 ही लिखो आप लोग, ये ज्यादा इजी मेथड है कि जब भी साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू अगर निकालनी है तो ऐसे हम प्रोसीड करेंगे। थीटा को मान लेंगे 22.5 डिग्री। क्लियर हुआ? लिखो इसमें। Yes, sir.